आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। पिछले साल जुलाई के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आरबीआई का। उसमें दो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल करेंसी। आरबीआई बताती है कि हम बहुत ही जल्द डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं और उसको लेके कई सारी बातें भी कही जाती हैं। इसके बाद से आज जब बजट सत्र हमारा चल रहा था, बजट जब पेश हो रहा था, तब उसमें भी निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटल करेंसी का यूज़ किया, डिजिटल करेंसी वर्ड को यूज़ किया और उन्होंने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल करेंसी को हम प्रेजेंट कर देंगे, मार्केट में उतार देंगे, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। क्या ये डिजिटल करेंसी, जब से आरबीआई का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये इंडिया की डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी होने वाली है या फिर ये क्रिप्टो करेंसी से अलग होगी, कैसे काम करेगी, कैसे रेगुलेट किया जाएगा इसको, कौन कौन इस करेंसी को ले सकता है, क्या इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, इन सभी बातों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। सभी बातों का जवाब जानने के लिए ये हमारा वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फर्क साफ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज का जो बजट सत्र था उसमें सीतारमण जी ने एक भी बार क्रिप्टो करेंसी वर्ड का जिक्र नहीं किया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई ने बताया था कि वो बहुत ही जल्द सीबीडीसी करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। क्या ये सीबीडीसी करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी जो क्रिप्टो करेंसी यानी जो डिजिटल करेंसी होने वाली है इंडिया की, उसे सीबीडीसी के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसे इस साल लॉन्च किया जाएगा। ये भी किस पे बेस्ड होगी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी से काफी ज्यादा अलग होंगी। इसका जो एल्गोरिदम है वो भी अलग होगा, इसके जो काम करने का स्वरूप होगा वो भी काफी ज्यादा अलग होगा। कैसे अलग होगा ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। जो सीबीडीसी यानी जो हमारी डिजिटल रुपया लॉन्च की जाएगी, वो सबसे पहले आपको ये बता दें कि वो डिजिटल करेंसी तो होगी लेकिन उसे रेगुलेट हमारी सेंट्रल बैंक करेगी यानी आरबीआई करेगी। जब उसे वो रेगुलेट करेगी तो उसकी जो प्राइसेस होंगे उस पर वो ध्यान देगी, कितने मात्रा में लॉन्च करा जाना है वो भी इस पर ध्यान देगी। और वहीं दूसरी तरफ जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, उसके जितने भी प्राइसेस होते हैं वो अप्स एंड डाउन सभी के सभी मार्केट पे डिपेंड करते हैं, बिजनेस मार्केट पे डिपेंड करते हैं कि लोग कितने ज्यादा खरीद रहे हैं, कितने कम लोग उसे बेच रहे हैं, और सारा का सारा चीज किसी के अंडर नहीं होता। वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि बहुत ही सिक्योर होता है, अनहैकेबल होता है, उसे हैकर्स भी हैक नहीं कर सकते। हालांकि ये तो बताया गया है कि हमारी डिजिटल करेंसी को भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बनाया गया है लेकिन उसे रेगुलेट किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि इसे और ये यही सबसे बड़ा भी डिफरेंस है क्योंकि डिजिटल करेंसी को हम रेगुलेट कर पाएंगे, हमारी आरबीआई गवर्नमेंट आरबीआई हमारी इसे रेगुलेट करेगी और ये सेवरेन करेंसी हो जाएगी हमारे देश की। सेवरेन करेंसी इसलिए होगी क्योंकि इसे लीगलाइज करेंगे, टैक्सेशन सिस्टम भी बनाएंगे इसके ऊपर, हमारी आरबीआई जो होगी वो इस पे काम करेगी, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी। ये सबसे पहली बात थी, वो हमने समझ ली। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी आने के बाद से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन सभी चीज़ों पे बहुत सारी वीडियोस आई हैं, आपने बहुत सारी वीडियो सुनी भी होंगी। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इंफॉर्मेशन की चेन होती है जो कि एक अलग एल्गोरिदम पे काम करती है, जिसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ब्लॉकचेन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ब्लॉक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लॉक्स बने होते हैं, उस ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग डेटा रखे जाते हैं, अलग अलग यूजर्स के। उन डेटा को स्टोर करके अलग अलग डेटा की चेन बनते हैं जिससे कि अनोनिमस ट्रांजैक्शंस हो पाते हैं। अनोनिमस ट्रांजैक्शंस के मतलब कि अगर दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो तीसरे बंदे को नहीं पता चल सकता कि किसके किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। और यही सबसे बड़ी बात थी कि अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारें इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क थी। लेकिन यहाँ पे अब कई लोगों से ये भी सवाल पूछा जाने लगा है कि अगर इंडियन डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगी तो दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसका पता नहीं चल सकेगा, यानी अनोनिमस ट्रांजैक्शन होगी। तो इसको लेके आरबीआई क्या कुछ फैसला करेगी ये भी बहुत ही सोचने वाली बात होगी। और क्रिप्टो करेंसी के जो रेगुलेशंस थे उस पर तो हमने जाना ही कि कैसे टैक्स स्लैब उस पर बढ़ाया गया है। टैक्स अगर आप खरीद रहे हैं, अगर आप बेच रहे हो तो 30% का टैक्स स्लैब भी बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर आप घाटे में भी हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो क्रिप्टो करेंसी की बात थी, लेकिन इसके बाद से एक अलग और सर्कुलर जारी किया जाएगा डिजिटल करेंसी को लेकर कि उसको किस फॉर्म में रेगुलेट किया जाएगा। आरबीआई अभी इस पे और भी ज्यादा कानून बनाने वाली है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगी और जैसे कि सरकार हमेशा से ही बोलती आ रही है या फिर अलग अलग देशों की भी सरकार इस बात को बोलती आ रही है कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब भी काम होता है, जब भी उससे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो अनोनिमस होते हैं, पता नहीं चलता कि किन दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अगर ऐसे ही हमारी डिजिटल करेंसी जो कि सीबीडीसी होगी
अगर वो किसी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसका भी पता नहीं चल पाएगा। तो इसको लेके सरकार क्या कुछ कहेगी ये भी देखने वाली बात है। तो ये थी डिजिटल करेंसी को लेके सभी के सभी सवालों के जवाब, और कैसे क्रिप्टो करेंसी नहीं होने वाली है, ये डिजिटल करेंसी ही रहेगी, सीबीडीसी रहेगी। जैसे कि निर्मला सीतारमण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सीबीडीसी हमारी डिजिटल करेंसी ही होने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि जो डिजिटल करेंसी होगी एक बार फिर से वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, उससे अलग काम करेगा ये। फिलहाल ये थी क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में फर्क, उससे रिलेटेड अपडेट जो कि आज हम आपके सामने लेके आए थे। अगर ऐसे ही आपको क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड या फिर डिजिटल करेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।